औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर्ट के बारे में आज हम आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी चीज़ मैं अपने तमाम स्टूडेंट से शेयर करना चाहूँगा। ये जो लेक्चर है ये बड़ा ही एक मुनासिब और एक एवरेज सा बनाया गया है ताकि हर एक लेवल का स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए एलएलबी लेवल के हद तक इसको करे और अपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की हद तक अच्छे मार्क्स हासिल करने की हद तक इसको जो है वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं या जुडिशरी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद ये इतना सफिशिएंट ना हो डाटा के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना और इसके लिए आपने हमें कांटेक्ट करना है। हम आपको इससे बेटर या आपके लेवल के हिसाब से हम बना कर देंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक अपना लेवल होता है और सारी क्लास को हमने एक साथ लेके चलना होता है। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लो लेवल पे चलते हैं, कुछ हाई पे चलते हैं, कुछ एवरेज पे चलते हैं, तो हमने सबको मिला के एक एवरेज के हिसाब से चलना होता है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के स्टार्ट करने में पहली चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप किसी से झगड़ते हैं या आपकी वजह से किसी को कोई चोट आती है और उसकी वजह से वो उसका नुकसान होता है, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्या पनिशमेंट्स हैं, किया कैसे उनको हम कोर्ट्स में साबित करते हैं और कैसे हम उनको डिटरमिन करती हैं कि इसमें पनिशमेंट में हम सुलह कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पार्टीज आपस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट है ये सिविल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें हम कैसे इसको जो है कंप्लेनेंट हम यूज़ करते हैं क्रिमिनल लॉ के लिए, क्रिमिनल और डिफेंडेंट क्रिमिनल प्रैक्टिसेस के लिए होता है। पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड का एब्रीविएशन है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस में आते हैं तो आराम से फिंगर टिप्स पे आ जाता है। जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा इशू होगा, लेंथी लगेगा, लेकिन जैसे आप इसको करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपके जो माइंड में है तो सारा कुछ इसमें आना शुरू हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना और इजी हो के आपने इसको चलाना है, करना है। अगर फिर भी कोई इशू है तो फिर भी हम हाजिर हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई है, इसमें हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे जनरली तौर पर। कॉज का कॉज इसमें बताइए, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कॉजिंग क्या है, एंड इंजरी, ठीक है। सिंपली इट्स मीन कि हर्ट का मतलब क्या होता है, इंजर करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। इसमें जो रेलिवेंट सेक्शन है वो 332 टू 337 पाकिस्तान पीनल कोड इसको जो है वो डील करता है हर्ट को, ठीक है। इसके अलावा इसकी इसके ऑर्डिनरी सीन्स हैं, इसमें एक पर्सन अगले पर्सन को जो है वो किस तरह डैमेज करते हैं, ठीक है। फिजिकली उसको जिस्मानी तौर पर कैसे इम्पेक्ट करता है, उसके जिस्म के किस हिस्से पे कितना ज़्यादा उसको डैमेज होता है, उसके बदले में उसकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है, ये इसका और बेसिक पर्पस है। अगर उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो उस वक्त में उसको क्या मामला करते हैं। बाय पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 332, however causing pain, harm or disease, infect and injuries to any person to impairs, disables and dismembers of any organs of the body of the part of thereof any person without the causing of his death, without the causing of his death। डेथ के अलावा अगर आप किसी आदमी से
झगड़ते हैं या उसका कोई जिस्म का हिस्सा अलग कर देते हैं या उसको कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये इसके डेफिनेशन में फॉल करते हैं 3321 के। इसमें हमें 5 तरह के जो बेसिकली बायो लॉ हमें इससे इसके दिए गए हैं, ठीक है, जिसे हम इसके जनरली तौर पर काइंड्स बोलते हैं, हर्ट्स, ठीक है। तो इसमें इतलाफी उर्ज कह लें, इतलाफी सलाहियत उर्ज का शजा जार है और अदर हर्ट्स, ठीक है। इतलाफी उर्ज सलाहियत, इतलाफी उर्ज शजा और अदर हर्ट्स। लिटरली मीनिंग में जो हम ऑर्गन बोलते हैं उसको, ठीक है, और इसको जो सेक्शन इसको डील करता है वो 3333, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गन बॉडी पार्ट है ना वो ऑफ द बॉडी ऑफ एन अदर पर्सन है, और इसमें जो पनिशमेंट आपको होगी वो it shall be punished or knowledge the cause of the hurt for any person or life, इसमें the person shall be punished with किसास। किसास का मतलब क्या होता है? किसास यहाँ पर टर्म समझने वाली है। किसास का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी जो किसास किसास में ज़्यादा आपको होता है जो आपके की जो जैसे आप किसी को हर्ट करते हैं उसके बदले में जो आप किसास दैयत ऐद इस्तेमाल तज़ीर, ये पनिशमेंट है जो आपको अवार्ड करती हैं कोर्ट्स, पाकिस्तान के कोर्ट्स मुख्तलिफ टाइम पे। In the consulting of amortization, the medical officer in the presence of court as a witness to give opinion whether the qisas is executable or not। इसमें किसास आपको एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है। This hurt is significant discard and ampute of any members of joint in the body। वो दोबारा इसको ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता। Meaning of section 335, its mean the destroying of the permanently or impairing the functions, power, capacity of an organs of the body of an others। मतलब आप अगर किसी को एक स्टिक से मारते हैं तो उसका इम्पैक्ट आप उसकी लाइफ पे क्या होता है, वो डिसफंक्शनल हो जाता है। जैसे अगर किसी के हाथ पे चोट आती है या पाँव की उंगलियों पे चोट आती है तो उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, उसके फंक्शंस खत्म हो जाते हैं, पावर खत्म हो जाती है। जैसे मसल्स पे होते हैं, कोई वेन ऐसी दबाई जाती है जिससे उसकी पावर या उससे काम करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। कोई पट्टा ऐसा खिंच जाता है, आंख में मार देते हैं, आंख की रोशनी, आंख का नूर ज़ाया हो जाता है, ठीक है, दांत पे लग जाती है, दांत का फंक्शन खत्म हो जाती है, दांत गिर जाता है या उस तरह काम नहीं कर सकती। अगर कान पे लगती है तो कान की वो सलाहियत नहीं रहती। इसमें उसकी कैपेसिटीज को जो है वो डिस्कस किया गया। कुछ हर्ट्स ऐसी होती हैं जो टाइम टू टाइम ठीक हो जाती हैं, जैसे इलाज करवाने से या बेहतर से बेहतर इलाज करवाने से हो जाती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा बात नहीं भी होता, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी हर्ट किस डेफिनेशन के अंडर फॉल करती है। जिस डेफिनेशन के अंडर फॉल करेगी उस हिसाब से फिर ये चीज़ फर्दर देकर चलेंगे। आगे चलते हैं। इसमें इसमें इसके स्कोप्स यहाँ पे दिए गए, ठीक है। इट्स कन्वर्ट टू द फॉलोइंग privatization of compelled शेयरिंग, ये सारी बात है। सेक्सुअल पावर्स है, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर है। अगर कुछ आपका मसल्स खींच गया या कुछ ऐसा हो गया, आपके किसी जिस्म के हिस्से की सलाहियत ख़त्म हो जाती है तो ये इसमें फॉल करेगा, ठीक है। इसके अलावा इतलाफ उज है। इतलाफ उज की जो डेफिनेशन अगर आपने देखनी है तो वो अंडर सेक्शन 335 में फॉल करती है। लिटरल मीनिंग ऑफ शजा है।
शजा इट्स एन अरबिक वर्ड, ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। लिटरली तौर पे हम इसको ये अरबिक से वर्ड निकला है जिसका मतलब है इंजरी और हेड और फेस, इसमें जिस्म के बाकी हिस्से में नहीं आएंगे। शजा का मतलब ही जनरल तौर पे यही लिया जाता है, जो ज़रब आपके चेहरे पे आएगी हम उसको डायरेक्ट सजा में करेंगे। सजा में करेंगे, सजा की कितनी इकसाम है, उसकी इकसाम में कितनी है, ये हम आगे चल के इसको फर्दर मोर डिस्कस करते हैं। सिर्फ हेड और फेस की जो डेफिनेशन है वो सजा में करती है जस्ट। मीनिंग ऑफ सजा या अंडर सेक्शन 337 में इसका मीनिंग बताया गया है, एनी हर्ट ऑन द फेस और हेड ऑफ अ पर्सन व्हिच डज नॉट अमाउंट इतलाफ और इतलाफ सलाहियत। इसका मतलब है अगर किसी को पाँव पे हाथ पे अगर चोट आई है तो वो सजा में फॉल नहीं करेगा, ठीक है, वो इतलाफ उर्फ में काम करेगा या इतलाफ सलाहियत उर्फ में हम उसको ट्रीट करेंगे। सजा की यहाँ पे कारण बताएगी, सजा खफीफा, सजा नदीफा, सजा मुनाकला, सजा आइमा, मुनाकला, आइमा और दाइमा। इसको हम टाइम टू टाइम करते हैं। सजा खफीफा, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफर होता है, ज़्यादा समझने वाली बात है, कोई इतना लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये 337A इसमें जो है इसका सेक्शन है ये इसको एंटरटेन करेगा। इसमें सिंपली हर्ट होते हैं कि विदाउट एनी एक्सपोज ऑफ बॉडी ऑफ विक्टिम, मतलब कि किसी जिस शख्स को चोट लगी है यहाँ पे उसको विक्टिम आप करेंगे, ठीक है, उसका विक्टिम कहेंगे। और किसी वेपन से या किसी चीज़ से अगर किसी बंदे को चोट आई है सिर्फ फेस पे विदाउट एक्सपोज बॉडी हो गई है, अब एक बंदे के चेहरे से ब्लड तो निकल रहा है मगर उसका हड्डी नजर नहीं आ रही, ठीक है, तो वो खफीफा में फॉल करेगी, ठीक है। और इसमें जो सज़ा है वो 2 साल की है, ठीक है। और इसमें जो है दमाग, दमाग का मतलब होता है अमाउंट इज डिटरमिन्ड बाय कोर्ट, ठीक है, कोर्ट उसमें दिमाग दे सकती है, ठीक है, वो मैंडेटरी है, इज फिक्स बाय हिज discretion and may also be punished for any reasonable for discretion for the term may be extended for 2 years। अब कोर्ट इसमें ये चीज़ भी डिसाइड कर सकती है कि हाँ इस बंदे का सर फट गया, आप इसको इतनी अमाउंट दो ताकि ये इसमें कंपनसेशन करें। जो कंपनसेशन इस सूरत में होगा वो हम यहाँ पे उसको तमाम कहेंगे, राइट। मुदीहा इसकी सेकंड टाइप है, बी टाइप है। इसमें हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इसमें मुदीहा में जैसे पहले उसने कहा कि एक्सपोज हड्डी एक्सपोज नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें मुदीहा में हड्डी सिर्फ एक्सपोज होगी, मतलब खुदा न खास्ता अगर 2 पार्टीज में लड़ाई होती है और सफेद किस्म के मामला हो जाते हैं और मार्क टाइम में किसी का सर कटता है, खून तो निकलता ही है लेकिन अब उसकी हड्डी नजर आना शुरू हो गई है, ठीक है, या कट इतना लंबा चौड़ा है कि सिर्फ हड्डी नजर आ रही है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होती, तो हम इसको मुद्दिका में फॉल कराएंगे, ठीक है। और इसमें जो सिंपली हर्ट होता है, ठीक है, इट्स मीन a simple hurt by any weapon or head or face or where the through bone is exposed, सिर्फ एक्सपोज हुई है बट नॉट फ्रैक्चर इन कॉज्ड, सिर्फ एक्सपोज हुई है लेकिन टूटी नहीं, फ्रैक्चर नहीं हुई, निशान नहीं है, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे आगे कि इसमें पनिशमेंट जो है वो हमें किसास करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, एमएलसी मेडिकल लीगल ऑफिसर से हम इसको मेडिकल करवाने के बाद, ठीक है, इट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल एंड कन्वर्ट शेल टू बी लेवर एरिश एंड शेल बी अ 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द दियत, दियत की वैल्यू जो भी जो डिसाइड होगा उसका 5% आप इसमें फॉल करते हैं एज ए पनिशमेंट के हिसाब से,
और पनिशमेंट भी इंप्रिजमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर द एक्सटेंड टू द 5 ईयर। यहाँ पे ये 5 ईयर इसमें आप इसको कर सकते हैं अगर सिर्फ हड्डी नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा क्लैरिकल में मिस्टेक है, इसको इग्नोर करें। आगे चलते हैं जी। सी में हाशमा है, सजाए हाशमा। इसमें ग्रीवियस हर्ट है, ठीक है। और ग्रीवियस हर्ट में हमारे जैसे हम फेस की एग्जांपल लेकर चल रहे थे, तो इसमें ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन बोन जो है वो एक्सपोज हो जाती है विदाउट इट डिस्क्लोज। तो इसमें ये है, तो ग्रीवियस हर्ट तो होती है एनी वेपन एंड ऑन हेड एंड फेस, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। इसमें फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, ठीक है, ऑफ द विक्टिम विदाउट द डिस्क्लोजिंग ऑफ इट, यानी अलग नहीं होती। फ्रैक्चर्स हो गई, टूट गई, बीच में किरची हो गई या बीच में निशान पड़ गए, तो ये इसमें फॉल करती है 337A में, ठीक है। इसकी सज़ा 10 साल है। और साथ ही साथ कोर्ट जो है वो जो पार्टीज हैं उसको एरिश करती हैं वी शैल बी 10% ऑफ द दैयत। ये भी दैयत की जो भी वैल्यू होती है, जो हर साल एक वैल्यू बनती है, उसका 10% देंगी। और इसमें एरिश के साथ साथ 10% ऑफ द ईयर एंड आल्सो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर एक्सटेंड टू बी में 10 ईयर्स। और 10 साल तक की सजा फोर्सेस में अवार्ड करती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाती है सजाए आमिला। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो हर्ट है, ठीक है। और grievous of a hurt of weapons by cause of fracture of the skull and for the victim where the bullet through other member of the brain। इसमें इतनी जोर से चोट लगती है कि जो आपकी खोपड़ी स्कल है वो जो है वो तो डैमेज होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात का एज ए मुसलमान, एज ए मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि हमें हर चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई। तो यहाँ पे हम लॉ पॉइंट के हवाले से ये चीज़ जिस करेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ की हिफाजत के लिए उसकी झिल्ली रखी, उसका पर्दा रखा। जैसे दिमाग के कई पर्दे उसके चर्बी के हैं, मसल्स के हैं, फिर उसके बाद हड्डियों के हैं, ठीक है। अब जब हड्डी फ्रैक्चर होती है तो डेफिनेटली अब हड्डी टूट सकती है, तो मांस का फटना तो बहुत छोटी सी मायने सी बात। जब हड्डी फ्रैक्चर होती है तो डेफिनेटली जो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हमारे दिमाग का सारा ब्रेन होता है, वो जो मेम्ब्रेन पड़ जाती है तो उस सूरत में ये पनिशमेंट अवॉर्ड की जाती है। The person of cause shall be liable for arrears which shall be 1.5 of the year। इसमें 1.5 या 50% दिया जाता है और extend to 14 years of तज़ीर, 14 साल की सजा दी जाती है इसमें। और इसके अलावा फिर जज बनता है ड्राइव फ्रॉम अ जज इट्स मीन इंजरी। इसकी लिटरल मीनिंग है लिटरली ड्राइव फ्रॉम अ जॉब एंड विच मीन इंजरी, ठीक है। अब इसका अगर डेफिनेशन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से या पाकिस्तान के कानून के हवाले से आप कहें तो 337B में हम इसको फॉलो करते हुए देखते हैं। अंडर सेक्शन 337B(1) में हम इसको देखते हैं जर मीन इंजरी ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ये सर के अलावा बाकी जिस्म के जो हिस्से हैं वो जर में फॉल करते हैं। other than of the head and face which leave and mark of the wound without the temporary or permanent, चाहे वो परमानेंट तौर पे है चाहे वो टेम्परेरी तौर पे। अब इसकी दो जायफा और गैर जायफा टाइप ऑफ जर्म में इसके सेक्शन जो फॉल करता है वो 337B(2) है।
जायफा के सेक्शन 337C इसमें इसको इंटरटेन करेगा. However, cause that in which the injury extend to the body cavity or any trunk of is said to be cause of जायफा. इसमें केस लॉ आपको दिया गया है, ठीक है. अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको ये केस लॉ कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ इसका ये सिर्फ यहाँ की हद तक इसका हवाला दे दे तो भी इट्स मोर इनफ, ठीक है. फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बस कहते हैं ठीक है गुजारा चलना चाहिए, तो इस हद तक ये काफ़ी है. लेकिन अगर आप इसकी सारा डिटेल पढ़ेंगे तो ये आपके लिए और आने वाली प्रैक्टिस के लिए, कोर प्रैक्टिस के लिए आपको इस तरह की डेफिनेशन, इस तरह के लॉ पॉइंट्स में काफ़ी मदद मिल सकती है. तो एक एवरेजली तौर पे हमने ये इसको कोट किया गया. आप इसकी कंप्लीट जजमेंट निकाल के भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जो आपके लेवल तक बात है वो हमने एक पैरा जो मुनासिब समझा हमने ये चीज़ कोट कर दी ताकि आपके लेवल की हद तक का मामला चल जाए. जिसमें हमने बॉडी कैविटी को एक्सप्लेन जो उस जजमेंट में किया गया उसको यहाँ पे हाईलाइट किया है. इसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं. बॉडी कैविटी मीन अ पार्ट ऑफ अ बॉडी अंडर विच द वाइटल ऑर्गन और located, and if any injury is into the body of the cavity and then extend to the part of the body where the vital organ are located, and then to the treated as a jaifed punishment can be awarded accordingly. आपका वाइटल बॉडी पार्ट है उसके हिसाब से इस्तेमाल करती है. यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है. ऑर्गन पार्ट है, ये ऑर्गन बॉडी पार्ट है, ये नॉन ऑर्गन वाइटल पार्ट है. वाइटल पार्ट है, ये नॉन वाइटल पार्ट है. वाइटल पार्ट से बाद आपके ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे आप समझ सकते हैं कि जिसके बगैर आपकी जिंदगी चल सकती है. जैसे जैसे आपका हाथ, आप हाथ के बगैर चल सकते हैं, हार्ट के बगैर चल सकते हैं. हार्ट आपका जो वाइटल बॉडी पार्ट में काम करते हैं, ठीक है. इसके बगैर सकते हैं. बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक आंख के बगैर तो गुजारा कर सकते हैं, गुजारा नहीं कर सकते हैं. इसलिए ये डिफरेंशिएशन आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है. जायफा के हिसाब से आपकी ये जो सेक्शन डील करेगा ये 337D है. The person cause it may be extend to all knowledge and hurt a person shall be liable to the Irish which shall be on 1/3 of the year, and it may also be punished with imprisonment of the either discretion and extend to 10 years or as a तज़ीर 10 साल की सजा है तज़ीर, ठीक. गैर जैफा को जो सेक्शन डील करता है वो 337E है. एनी हर्ट व्हिच नो द अमाउंट ऑफ जैफा इज कॉल्ड गैर जैफा. जो जैफा को फॉलो नहीं करता वो गैर जैफा कहलाता है, ठीक है. द फॉलोइंग ऑफ द कार्ड फॉर द जैफा नाइमा बला शिमा नाइमा it's just is it is an injury for skin, ठीक है. ब्लीडिंग ऑफ ऑकर्स, इसमें जस्ट आपकी ब्लीडिंग की हद तक है, ठीक है. और दूसरे में है फिशर एक्सपोज ऑफ बोन है, ठीक है. इसमें सिर्फ एक्सपोज ऑफ विदाउट एक्सपोज ऑफ बोन है, ठीक है. और थर्ड में इसमें ये फॉल करता है क्वालिटी ऑफ द फ्लैश है. और फिर उसके अलावा जो है एक्सपोज ऑफ इसमें सिर्फ एक्सपोज बोन होती है, यानी कि पास पूरी तरह ऊपर से उतर गया होगा. और डिस्क्लोज ऑफ पेशेंट्स ऑफ बोन्स मतलब इसमें हड्डी अलग हो जाती है. If a person is intentionally knowledge to the cause of hurt, cause is a Jaifa, initial to be punished as a under इसमें जो है वो इसके हिसाब से इसकी punishment है liable to time of the may
cancel the punish for extent to the other decision for the extent to the one year, ठीक है। और जो दूसरी की है वो 3 साल की सजा है। फिर सी में इसको 5 साल की सजा दी गई और डी में इसको 7 साल की सजा हो सकती है। जस्ट आपने इसकी सजा की हद तक करना है, इसमें इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा जो आपकी पनिशमेंट बनती है वो अदर हर्ट्स में आएंगी, which may not be convert for the cause of the cause of the and in damages life of which is the cause of the suffer from the remain suffer for the body remain pain and for 20 days or more than the rent without unable to be performed or the punishment for 20 days discover from the other hearts and shall be liable for the punishment for the demand and may be imprisoned 7 years. Okay. And if you not kind of mentioned here, punishment shall be imprisonment which may be extended for 2 years and above. अगर उस बात को समझती हैं कि इनको जो है वो दमान में फॉल करनी है तो वो इसमें ये कर सकती हैं, और अगर दमान पनिशमेंट करना चाहें तो भी ये कर सकती हैं। आपने सिर्फ इसको इस हद तक देखना है, सुनना है और इसको याद करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आप लाइव लेक्चर्स चाहते हैं तो आप हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का विजिट कर सकते हैं। हम हर टाइम अपने स्टूडेंट्स के लिए हाजिर हैं और हमारे लिए कोई और हुक्म हो ये बहुत ही एक माइनर लेवल की बात है, ठीक है। और इसके अलावा कोई हमारे लिए और साइटेशंस के हवाले से या लॉ पॉइंट्स के हवाले से बात हो आप हमें बता सकते हैं।